नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चने की बुआई से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हर एक जानकारी वैज्ञानिक होगी। यानी चने की संपूर्ण वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें चने की खेती की सामान्य जानकारी, बुआई से लेकर अंत तक खाद उर्वरकों की मात्रा व उनको देने का समय, बीज एवं बीज उपचार, चने की बम्पर पैदावार देने वाली बेस्ट किस्में, बुआई से अंत तक सिंचाइयों की संख्या व सिंचाई देने का समय, चने की फसल में लगने वाले सभी रोगों का नियंत्रण एवं चने की फसल में फली छेदक सभी प्रकार की लटों इल्लियों के कंट्रोल, चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण, साथ ही साथ चने की फसल में फल फूलों की जबरदस्त बहार एवं बम्पर पैदावार लेने के लिए दो प्रमुख स्प्रे की दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी दोस्तों, यह चने की खेती का एक कंप्लीट पैकेज होगा। यानी आज के बाद आपको चने की खेती के बारे में कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चने की खेती की सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच रखना है और कपास और धान के खेतों में देरी से बुआई करने वाले किसान 15 दिसंबर तक बुआई का कार्य निपटा लेवें। इसके बाद बुआई करने पर उत्पादन कम होता जाता है। वहीं दोस्तों, चने की फसल में बीज दर के बारे में बात करें तो छोटे दाने के लिए 60 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर एवं बड़े दाने यानी काबुली चने की बीज दर 80 से 85 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखनी है। वहीं बुआई की गहराई 8 सेंटीमीटर के हिसाब से रखनी है, क्योंकि ज्यादा गहरा चना बोने पर उकटा रोग कम लगता है। दोस्तों, पछेती बुआई करने पर 25% बीज ज्यादा डालें। वहीं दोस्तों, पौधे से पौधे एवं लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी यानी कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर के हिसाब से रखनी है। वहीं दोस्तों, चने में बीज उपचार के बारे में बात करें तो चने के बम्पर पैदावार एवं अच्छी ग्रोथ के लिए 3 दवाओं से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले फफूंदनाशक से बीज को उपचारित करना है, जिसके लिए दोस्तों 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा नामक फफूंदनाशक या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक को प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करना है। उसके बाद में थोड़ा बीज को सुखा देना है। दोस्तों, इसके बाद में बीज उपचार के दूसरे चरण में बीज को कीटनाशक से उपचारित करना है, जिसके लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20% इसी को 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करना है। उसके बाद में थोड़ी देर बीज को छांव में सुखा देना है। वहीं दोस्तों, बीज उपचार के तीसरे चरण में बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना है। इसके लिए प्रति 10 किलो बीज के लिए 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के साथ में 200 ग्राम गुड़ का सॉल्यूशन यानी विलयन बनाना है। उसको प्रति 10 किलो बीज पर स्प्रे कर देना है। इस प्रकार दोस्तों, तीनों दवाओं से बीज को उपचारित करके थोड़ी देर छांव में सुखा कर ही बीज को बोना है। वहीं दोस्तों, बुआई से लेकर अंत तक खाद उर्वरकों की मात्रा व उनको देने के समय के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 4 टन गोबर की खाद के अलावा बुआई के समय 15 किलो यूरिया, 2 कट्टे एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश तीनों खाद को देना है। और थोड़ा सा और खर्चा कर सकते हो तो 8 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से भी डाल सकते हो। दोस्तों, चने की फसल की बम्पर पैदावार देने वाली बेस्ट किस्मों के बारे में बात करें तो उनमें विशाल, फूले विक्रम, फूले विक्रांत और फूले विश्वास आदि प्रमुख हैं। और काबुली चने की किस्मों के बारे में बात करें तो पूसा काबुली 1003, पूसा 256 आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, इन किस्मों के अंदर फूले विक्रम किस्म की अच्छी तरह से और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो अधिकतम 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो सकती है। और विशाल, फूले विक्रांत और फूले विश्वास तीनों किस्मों की अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर अधिकतम 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज निकल जाती है। वहीं दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो कम से कम 2 निराई गुड़ाई हाथ से अवश्य करें। इसके लिए दोस्तों, पहली निराई गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 50 दिन बाद करें। यदि आप रासायनिक दवा से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हो तो बुआई के समय पेंडिमिथालिन 38.7% वाली 600 से 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि खरपतवार को यह उगने नहीं देगी और चने के अंकुरण में यह कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं।
वही दोस्तों बुआई से अंत तक सिंचाइयों यानी पानी देने के समय और सिंचाइयों की संख्या के बारे में बात करें तो पहला पानी बुआई के 7 देवें। उसके बाद में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिन बाद यानी फूल आने की शुरुआती अवस्था में करें। उसके बाद में दोस्तों लास्ट यानी तीसरी सिंचाई फलियां बनने यानी दाना बनने की शुरुआती अवस्था में देवें। दोस्तों चने की फसल में शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए 30 से 40 दिन की चने की फसल पर चने के शीर्ष भाग यानी ऊपरी भाग को तोड़ देवें, जिससे क्या होगा चने की ब्रांचिंग होगी यानी साइड में, यानी चना लंबाई के बजाय चौड़ाई में बढ़ेगा। दोस्तों कुछ किसान इस कार्य के लिए खेत में जल्दी जल्दी बकरियों को गुजारते हैं, जिससे बकरियां चने के ऊपरी भाग को खा जाती हैं और चना लंबाई के बजाय चौड़ाई में बढ़ता है। वही दोस्तों मार्केट में एक रासायनिक दवा जो गर्डा कंपनी के चमत्कार के नाम से आती है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से पुष्पन अवस्था पर स्प्रे करने पर भी चना लंबाई के बजाय चौड़ाई में बढ़ता है और फल फूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है, यानी इससे चने की शाखाएं बढ़ती हैं। वही दोस्तों चने की फसल में कीट बीमारियों के बारे में बात करें तो चने में सबसे ज्यादा उकटा रोग लगता है। इसमें चने के स्वस्थ पौधे अपने आप सूख जाते हैं और बाद में यह रोग आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों इस रोग से बचाव के लिए चने में बुआई के समय 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा नामक जैविक फफूंदनाशक प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ दे देवें। क्या दोस्तों खड़ी फसल में इस रोग से बचाव के लिए प्रति लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों चने की अच्छी पैदावार और सभी प्रकार की कीट बीमारियों एवं लटो इल्लियों से बचाव के लिए निम्न दवाओं के 2 स्प्रे अवश्य करें, जिसमें पहला स्प्रे चने में पुष्पन अवस्था पर करें। इसमें 4 दवाओं का स्प्रे करें, जिसमें प्रति 15 लीटर वाले पंप के अंदर 30 ml गर्डा कंपनी का चमत्कार, 100 ग्राम NPK 19-19, 30 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक और 10 ग्राम एमावेक्टिन बेंजोड नामक कीटनाशक चारों को मिलाकर स्प्रे करें। वही दोस्तों चने के अंदर दूसरा स्प्रे फलियों में दाने के विकास के समय करें, जिसमें प्रति 15 लीटर वाले पंप के अंदर 100 ग्राम NPK 0050, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक, 10 ग्राम एमावेक्टिन बेंजोड 5% SG अच्छी कंपनी के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को मिलाकर स्प्रे करें। दोस्तों अच्छी कंपनी के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करें तो इप्पो का सागरिका, PI का बायोवेटा, सिजेंटा का इसाबियोन और UPL का मैक्रिना चारों में से किसी एक का स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके।